तो फाइवर पे सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि फाइवर पे हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल गिग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं वो कंप्लीट फॉर्मूला बताऊंगा। सिंपली आपने करना क्या है, आपने एक नोटबुक उठा लेनी है और एक पेन उठा लेना है। जो चीजें, जो स्टेप्स, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपने उससे नोट डाउन करना है। जब आप अपनी कोई नई गिग बना रहे होंगे, आपने वो फॉर्मूला अपने सामने रखना है। उसमें से जो पॉइंट्स आप कंप्लीट करेंगे उस पर आपने चेक मार्क लगा देना है और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है। तो जितने भी फाइवर पे सेलर्स हैं इस वक्त, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी एक फ्रीलांसर है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, वो ये है कि आपने जब कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनके ऊपर 5000 से लेस सर्विसेज हो। 5000 से ज्यादा सर्विसेज वाले नहीं करने, क्योंकि उस पर कंपटीशन ज्यादा होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा यह है कि आपने जब अपनी गिग का टाइटल बनाना है तो टाइटल के अंदर आपने मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अगर आपकी गिग या आपकी नीश के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो मल्टीपल कीवर्ड्स आएंगे। अगर कंपटीशन काफी कम है तो आपने सिंगल कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर ऐड करने हैं। समझ आई? लो कंपटीशन होगा तो सिंगल कीवर्ड ऐड करेंगे, हाई कंपटीशन होगा तो मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करेंगे। क्योंकि हाई कंपटीशन अगर होगा तो हम चाहेंगे कि हमारी गिग जो है अगर एक कीवर्ड पर रैंक नहीं होती तो दूसरे कीवर्ड के ऊपर वो लाजमी रैंक हो। और अगर लो कंपटीशन है जिसमें हमें पता है कि हमने कीवर्ड रिसर्च अच्छी की है और हमें एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है, तो सिंपली हम उसी एक कीवर्ड के ऊपर ही टाइटल बना सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक आइडिया भी दे रहा हूंगा। थर्ड हमारा पॉइंट यह है कि आपने अपना जो गिग टाइटल है उसको डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन के अंदर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है? और कुछ भी नहीं करना। सिंपली जो टाइटल आपने बनाया है जिसमें आपने बेशक मल्टीपल कीवर्ड्स डाले हैं या सिंगल कीवर्ड डाला है, उसको कॉपी करें और डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट रो के अंदर ऐड कर दें। फोर्थ पॉइंट यह है कि आपने जब अपनी गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसके अंदर आपने मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करने हैं। बेशक वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हों या हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हों या लो कंपटीशन कीवर्ड्स हों, आपने मल्टीपल कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि डाटा एंट्री है, वेब रिसर्च है, इसी से रिलेटेड एक कीवर्ड है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन भी रिसर्च के अंदर ही आता है। क्लाइंट्स आपको कह सकते हैं कि आपने लीड जनरेट करके देनी है, तो आपने अपनी नीश के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि रिलेटेड भी हों और उसमें हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन दोनों किस्म के कीवर्ड्स होने चाहिए। अभी इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने करनी किस तरीके से है, रिसर्च किस तरीके से करनी है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, टाइटल, ये सारा कुछ कैसे लिखना है। अब हम बात करते हैं कि आपने अपनी गिग के अंदर टैग्स कौन से ऐड करने हैं। तो आपने सिंपली अपने कंपैरेटर के टैग्स ऐड करने हैं जो कि फर्स्ट रो के अंदर रैंक हुए हैं, क्योंकि अगर टैग्स उसके लिए वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए भी वर्क कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट हमारे पास ये है कि आपने जब गिग पैकेजेस बनाने हैं तो पैकेजेस के अंदर आपने कोशिश ये करनी है, प्रेफर ये करना है कि आपने सिंगल गिग पैकेज बनाना है। क्योंकि अगर आप 3 गिग पैकेजेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आप क्लाइंट को मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे होते हैं जिसके अंदर से उसने चूज करना होता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि वो उसे समझ ही नहीं आ रही होती, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मेरे लिए कौन सा पैकेज सूटेबल है। तो सिंपली आप एक ऐसा बेसिक पैकेज बनाएं जिसके ऊपर वो आपको ऑर्डर प्लेस करे और उसके बाद आप उसे अपसेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि आपने जब अपना गिग इमेज बनाना है तो आपने उसको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है जैसे आपके कंपैरेटर्स ने बनाया हुआ है। कोशिश करें कि अपने कंपैरेटर से इंस्पिरेशन लेने के बाद आपने खुद गिग इमेज बनाना है। किसी का इमेज कॉपी नहीं करना, अपना खुद का इमेज आपने क्रिएट करना है। वो सिंपली आप इस तरीके से करेंगे कि अगर किसी और दूसरे के लिए सेम डिज़ाइन वर्क कर रहा है तो आप भी उसी तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि ऑलरेडी कौन सा डिज़ाइन जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है। ऐसा भी होता है अक्सर के बहुत सारे कंपेरेटर्स जो हैं उन्होंने अच्छे डिज़ाइन ही नहीं बनाए होते और आप जब डिज़ाइन बनाते हैं तो आपका डिज़ाइन उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? तो कोशिश करनी है कि गिग इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि क्लिक्स आपको सिर्फ गिग इमेज की वजह से आएंगे। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स भी आना बहुत मुश्किल है। अब एक और पॉइंट ये है कि आपने अपने फाइवर अकाउंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहना है। अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो फाइवर आपकी गिग्स को बहुत सारे बायर्स के सामने रखेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप वहां से ऑर्डर विन कर सकें। इवन कि फाइवर ने ऑनलाइन सेलर्स का एक फिल्टर भी बनाया हुआ है कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन सेलर्स देखना चाह रहा है और उसे जल्दी कोई काम करवाना है तो सिंपली वो ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करेगा और वहां पर चांसेस हैं कि आपकी गिग वहां पर आ सकती है।
तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली यूएस और कनाडा से होते हैं, तो वहाँ पर दिन होता है, तो मैं रात के वक्त अगर ऑनलाइन रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी गिग को पिंटरेस्ट के ऊपर लाजमी शेयर करना है। अब पिंटरेस्ट के ऊपर सिंपली आपने गिग का लिंक ऐड नहीं करना, आपने कैनवा के ऊपर जाना है और वहां पे जाके पिन के डिजाइन आपको मल्टीपल मिल जाते हैं। आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड एक डिजाइन बनाना है और उस डिजाइन को आपने पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्ट करना है, साथ में आप अपनी गिग का लिंक भी ऐड करेंगे। तो आपने डेली बेसिस के ऊपर वहां पर मल्टीपल पिन्स बनानी है और अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर उसे शेयर करना है। इससे ये होगा कि अगर आपका अकाउंट न्यू है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जरा इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपने अपनी 7 गिग्स के ऊपर बनानी है। आपका जब नया अकाउंट होता है तो आपके पास 7 गिग्स की ऑप्शन होती है। ये सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपने इंप्लीमेंट करने हैं अपनी 7 की 7 गिग्स के ऊपर। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 1 गिग बनाई उसके बाद आप बैठ के यार आप मुझे ऑर्डर्स आएंगे, ऐसे नहीं होगा। 7 गिग्स आपने लाजमी बनानी है। अब आपने 7 गिग्स बनाई हुई हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी गिग्स होंगी जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। आपने सिंपली करना यह है कि जो गिग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आपने उसको डिलीट करके नई गिग बनानी है। 20 दिन के बाद 20 डेज वेट करने के बाद आपने वो गिग्स डिलीट कर देनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और न्यू गिग्स बनानी है सेम स्ट्रेटजीज के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर आप अपने दिल से मेहनत करके ये सारा काम करेंगे तो आपको पहले 20 दिनों के अंदर ही रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि मैंने एक गिग के ऊपर काम किया है तो मुझे उसी से रिजल्ट्स मिलेंगे तो मैं दूसरी गिग बनाऊंगा, तो फिर शायद आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मेहनत करना आपका काम है, रिजल्ट्स देना वो अल्लाह ताला का काम है। आप जब तक मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स कुछ नहीं मिलने वाले। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। इसी प्रोसेस को जो मैंने बताया है इसको रिपीट करते रहें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने ये सारा काम करना किस तरीके से है, ये आप काम सीखेंगे कहां से, उसके लिए मैं एक कोर्स का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसका नाम है फाइवर मेथोडोलॉजी 2.0। इस कोर्स की प्राइस 5000 रुपीज थी, मैंने लेकिन रिसेंटली इसकी प्राइस जस्ट 1500 रुपीज कर दी है, जो कि तकरीबन $6 बनती है। तो ये $6 भी मैंने सिर्फ इस वजह से रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो कि यार मेरी जेब से कुछ पैसे गए हैं तो मैं मेहनत करके ये चीज सीख लूं। मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोग फाइवर पे आए, फाइवर से अपना काम स्टार्ट करें, फिर उसके बाद आप पैसिव इनकम स्ट्रीम्स की तरफ जाएं, उसके बाद आप अपनी एजेंसीज बनाएं और आप बड़े लेवल के ऊपर ये फ्रीलांसिंग का काम करें। फ्रीलांसिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने $15-20 के ऊपर पर डे पे काम किया और उसके बाद ख़त्म, ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में बहुत पोटेंशियल है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप उस कोर्स के ऊपर जाएं, आप उसको परचेज करें। व्हाट्सएप का वहाँ पे नंबर अवेलेबल होगा, आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। आप जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू भी बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एटसी से फ्रीलांसिंग का बताया था कि आप वहां से कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं। उस वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।